अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ोया और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी टी केक की रेसिपी बिल्कुल बेकरी स्टाइल। आज मैं आपके साथ वो सारे बेसिक पॉइंट शेयर करूंगी और सारी वजूहात बताऊंगी कि केक खराब क्यों बनता है या फूलता क्यों नहीं है या बैठ क्यों जाता है या फिर उसका फ्लेवर इतना अजीब क्यों लगता है जब हम अंडों के साथ इस्तेमाल करते हैं। और कई बार तो जब हम घर में केक बनाते हैं तो बहुत ही लोकल केक की स्मेल आती है जो कि शायद 5 रुपए वाला केक हो, बिल्कुल उसी तरह से। लेकिन आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूंगी वो बहुत परफेक्ट होगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक बाउल ले लिया है और साथ में मैंने कटोरी रखी है ताकि उसमें मैं एग योक को रख सकूं, क्योंकि हमने सफ़ेदी को अलग मिक्स करना है और इसकी जर्दी को अलग मिक्स करना है। यहाँ पे मेरी चोट को इग्नोर करना है आपने और रेसिपी पे फोकस करना है। अच्छा, यहाँ पर मैं 2 अंडों का इस्तेमाल कर रही हूँ। 2 अंडे रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए, मतलब कि फ्रिज से बाहर पड़े होने चाहिए। फ्रिज में बिल्कुल ठंडे अंडे जो है ना वो इस्तेमाल नहीं करने। और जिस तरह से भी मर्जी चाहे आप जर्दी को अलग कर सकते हैं। तो यहाँ पर जर्दी को हमने अलग कर लिया है। अब इन सफेदियों को आप बीटर की मदद से भी बीट कर सकते हैं और हैंड विक्स से भी कर सकते हैं। ये बहुत जल्दी हो जाती है, तकरीबन 1 से 2 मिनट में। यहाँ मैंने सिर्फ टाइम को सेव करने के लिए थोड़ी सी स्पीड बढ़ा दी है। इसके बाद घर में ही चीनी को मैंने अच्छे से पीस लिया है। यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि इसको मैंने नॉर्मल से ब्लेंडर में पीस लिया है। 1 कप आपने चीनी का लेना है। अच्छा, अगर आपके पास इस तरह के कोई भी टूल नहीं है तो आपने जो छोटा मग होता है चाय वाला जिसमें हम नॉर्मल चाय पीते हैं, उसको आपने अपनी पैमाइश के लिए रख लेना है। उसी के साथ आपने चीनी की पैमाइश करनी है और उसी के साथ आपने मैदे की भी पैमाइश करनी है। अब यहाँ पर अच्छे से छलनी से छान लेना है, क्योंकि जब भी हम ब्लेंडर में चीनी को ब्लेंड करते हैं तो ज़र्रात मस्ट रहते हैं, बाजार जैसी बिल्कुल नहीं पीसी जाती जब तक कि हम उसको छान के अच्छे से फाइन पाउडर नहीं बना लेते। यहाँ पर जितने भी ज़रात बच जाएंगे हम उसको वापस चीनी में डाल देंगे। अब यहाँ पर हाथ की मदद से आपने अच्छे से मिक्स करना है, बस हल्का सा फ्लफी करना है, बहुत ज़्यादा मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा जब आप मिक्स कर लेंगे, थोड़ा सा फोम बन जाएगा, उसके बाद आपने इसमें अंडे की जर्दी शामिल करनी है। अंडे की जर्दी शामिल करने के बाद इसको भी अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। बस थोड़ा सा 30 सेकेंड्स, इतना ही बहुत है। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हमने इन अंडों की स्मेल को ख़त्म करने के लिए इसमें मैंगो एसेंस शामिल करना है। इस एसेंस से आपके जो पूरी रेसिपी है उसकी गेम ही चेंज हो जाएगी। केक से इतनी अच्छी खुशबू आएगी कि आपको लगेगा ही नहीं कि हमने ये केक घर पे बनाया है। और ये एसेंस आपको किसी भी मार्केट से आसानी से मिल जाएगा। इसके बाद हमने आधा कप इसमें कुकिंग ऑयल का शामिल करना है। ये कुकिंग ऑयल वही है जो हम हांडियों में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जिसकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल हो, कनोला ऑयल, वो आप यूज़ ना करें। और इसमें आप मक्खन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसकी जगह आप घी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अच्छा, इसके बाद बारी आती है मैदे की। हमने 1 कप इसमें मैदा शामिल करना है। 1 टीस्पून हमने बेकिंग पाउडर और 1 चुटकी, बस 1 चुटकी से ज्यादा आपने इसमें बेकिंग सोडा शामिल नहीं करना, वरना केक कड़वा हो जाएगा। इसका अपना खास ख्याल रखना है। एक छोटी सी चुटकी मैंने जर्दा रंग इस्तेमाल किया है ताकि जो केक का कलर है वो बहुत ही परफेक्ट आए। हल्के हाथों से आपने इसको मिक्स करना है कुछ इस तरह से। और अगर आपको बेकिंग पाउडर का भी समझ ना आए कि हम किस तरह से 1 टीस्पून इस्तेमाल करें, तो जो चम्मच आप चाय के लिए इस्तेमाल करते हैं, मतलब चीनी मिक्स करने के लिए जो आपके पास छोटा चम्मच होता है, वो आपने 1 चम्मच इसमें बेकिंग पाउडर का शामिल कर देना है। यहाँ पर ये देखें, बहुत ही अच्छा मिक्सचर तैयार हो गया है। इस टेक्सचर को अगर आप समझ लेते हैं तो आपसे कभी भी केक खराब नहीं होगा। इसके बाद यहाँ पर मैंने बटर पेपर लगा दिया था, क्योंकि मेरे लिए आज थोड़ा सा मुश्किल था इसको सेट करना मेरे हाथ की वजह से। तो यहाँ पर मैंने इसमें जो है ना बैटर को शामिल कर देना है और इसके बाद हमने इसको टैप करना है। टैप करने से क्या होगा कि जितने भी बबल्स होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे और हमारा जो केक है वो बहुत ही अच्छा जालीदार बनेगा। तो यहाँ पे मैं इसको सेट कर लेती हूँ और इस तरह से हमने 2 से 3 बार इसको अच्छे से टैप करना है।
यहाँ पे वीडियो में शायद आपको बबल्स ना नजर आ रहे हो, वरना छोटे छोटे से जो बबल्स होते हैं वो पॉप होते नजर आते हैं। तो यहाँ पे बैटर रेडी है। चलें अब इसको बेक करते हैं। यहाँ मैंने बड़ा पतीला रखा है और इसकी फ्लेम को हाई कर लिया है। फ्लेम को आप समझ लें, बर्तन के मुताबिक ही आपने फ्लेम को हाई रखना है। यहाँ मैं पतीला बड़ा इस्तेमाल कर रही हूँ, तो हाई फ्लेम पर पहले मैंने इसको गर्म कर लेना है। अच्छा, चेक करना कैसे? कुछ इस तरह से आपने हर तरफ इसकी हीट को महसूस करना है। पतीला जब अच्छे से गर्म हो जाएगा, जब आपको लगेगा कि बर्तन अच्छे से गर्म हो चुका है, तो बस फिर आपने ढक्कन हटाना है और टी केक को आपने रख देना है 45 मिनट्स के लिए। पहले 30 मिनट आपने इसको टच भी नहीं करना। 5 मिनट तक आपने फ्लेम को हाई रखना है। जब आपने टी केक को रखना है 5 मिनट आप हाई फ्लेम पे रखेंगे और उसके बाद आपने फ्लेम को स्लो करना है। अगर आपका बर्तन छोटा है तो इससे भी कम फ्लेम आपने रखनी है। तकरीबन 30 मिनट के बाद हम केक को चेक करेंगे। यहाँ पर केक की जो शक्ल है वो बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन हमने इसको नाइफ से चेक करना है। तो यहाँ देखेंगे थोड़ा सा जो है ना केक, वो यहाँ से कच्चा लग रहा है। तो हमने इसको वापस 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। ये हिस्सा दिखाना जरूरी था कि अगर आपका केक बेक नहीं होता तो मजीद 10 मिनट आप इसको बेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम 10 मिनट के बाद दोबारा चेक करेंगे। तो ये देखें, नाइफ जो है बिल्कुल क्लीन है, इसका मतलब है केक अच्छे से बेक हो चुका है। इसके बाद इसको हम बटर पेपर से निकाल लेते हैं। और यहाँ पर अगर आप टेम्परेचर को समझ लेते हैं तो गेम सारी टेम्परेचर की है। बर्तन का हिसाब रखना है। मैं बड़ा पतीला इस्तेमाल कर रही हूँ, तो उसी लिहाज से मैंने फ्लेम को हाई रखा है, क्योंकि पतीले का अच्छे से गर्म होना या फिर बर्तन अच्छे से हीट पकड़ना बहुत ज़रूरी है। अगर केक को हीट नहीं मिलेगी, फॉर एग्जांपल अगर आपने बर्तन छोटा लिया है और आपने फ्लेम को बहुत ज़्यादा हाई कर दिया है, तो केक जल जाएगा। और अगर आपने बर्तन बहुत बड़ा लिया है और फ्लेम को आपने बहुत ज़्यादा स्लो कर दिया है, बिल्कुल दम वाली आंच पर, कि वो पतीली को छू भी नहीं रही है, पतीली को गर्म ही नहीं कर रही है, तो तब भी केक आपसे सही नहीं बनेगा। तो इस टेम्परेचर को आपने समझना है। 1 से 2 बार केक हो सकता है खराब हो जाए, लेकिन जिस दिन आपको टेम्परेचर की समझ आ जाएगी, केक परफेक्ट बनेगा। यहाँ पर ये देखें, इसको स्लाइसेस में कट कर लेते हैं और मज़ेदार टी केक हमारा रेडी है। आप इसका टेक्सचर चेक करें, बहुत सॉफ्ट, बहुत स्पॉन्जी बना है। बस कुछ पॉइंट्स अगर आप उनको मद्देनजर रखते हैं तो केक आपसे बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। इसी तरह से अगर आप फॉलो करेंगे तो अंडे की स्मेल भी नहीं आएगी। बगैर बीटर के, बगैर ओवन के इतना मज़ेदार केक आप घर पर ही बना लेंगे। बहुत ही आसानी के साथ बन जाता है। आज के लिए इतना ही है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर मज़ीद ऐसी वीडियोस देखना चाहें कुकिंग से रिलेटेड या बेकिंग से रिलेटेड, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं इंशाल्लाह एक और वीडियो के साथ बहुत जल्द मिलती हूँ, लेकिन आज के लिए दीजिए इजाज़त। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।